नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल में दोस्तों। तो अभी हाल फिलहाल में दोस्तों मेरे पास एक 26-27 साल के लड़के का फ़ोन आया एंड ही वाज आस्किंग मी दैट ही वांट्स टू मैरी अ गर्ल। एक लड़की से वो शादी करना चाहता है एंड उस लड़की के जो पेरेंट्स हैं वो स्ट्रिक्टली अपोज कर रहे हैं इस रिलेशन को। उनका 7-8 साल का रिलेशनशिप है एंड ही इज़ राइट नाउ इन द पीक ऑफ हिज इमोशंस एंड ही डेस्परेटली वांट्स टू गेट मैरिड टू दैट गर्ल एंड गर्ल इज़ ऑल्सो रेडी टू गेट मैरिड टू हिम। बट जो उस लड़की के पेरेंट्स हैं वो उसको थ्रेटन कर रहे हैं, इसको जान से मारने के थ्रेट्स तक आ चुके हैं। जो लड़की का फादर है वो उसको इतना तक बोल चुका है कि तेरे को हम उड़ा देंगे, हमारी लड़की से दूर हो जा। तो ही केम टू मी एंड आस्क्ड मी दैट व्हाट इज़ द सॉल्यूशन दैट इज़ अवेलेबल टू हिम एंड व्हाट शी शुड डू इन दिस सिचुएशन। उसे क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, कि आगे बढ़ना चाहिए, शादी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, उसको लीगल प्रोटेक्शन की क्या क्या मैकेनिज्म है, उसे किस तरीके से शादी करनी होगी, या उसे एक्चुअल में इससे साइड हो जाना चाहिए, एक्सेट्रा। तो दोस्तों जो मैंने उसे अपनी गाइडेंस दी, हो सकता है मैं आपको अपने व्यूज़ बताऊंगा, बहुत सारे लोग इस चीज़ से डिसएग्री भी कर सकते हैं। वो ये है कि आप सबसे पहले समझो कि आप किस सिचुएशन में हो। एंड ये उसके लिए नहीं है व्यूज़, मतलब जो भी इस वीडियो को देख रहा है और जो इस सिचुएशन में 26 27 28 साल की उम्र में, स्पेशली जो लड़का है, मैं लड़कों के लिए कह रहा हूँ, मतलब लड़कियां भी सुन सकती हैं बट लड़कों की सिचुएशंस काफ़ी अलग हो जाती हैं इन चीज़ों में। अब क्या है दोस्तों, लेट्स अज्यूम आप 7-8 साल का आपका रिलेशनशिप है, आप ऐसी सिचुएशन में होगी जहाँ लड़की के पेरेंट्स स्ट्रिक्टली अपोज कर रहे हैं, आपको जान से मारने की भी थ्रेट है। अब आप आगे बढ़ के दोनों घर से भाग के शादी वगैरह कर लेते हो। अब जो यहाँ पे सबसे बड़ी पेकुलियर सिचुएशन रेज होती है दोस्तों, वो ये होती है कि जैसे ही आप शादी करोगे, उसके पेरेंट्स इन मेजोरिटी ऑफ द केसेस सबसे पहले आपके ऊपर कंप्लेंट्स करेंगे। अब कंप्लेंट्स होंगी कि हमारी लड़की को भिला फुसला के ले गया है, किडनैपिंग, एबडक्टिंग, बहुत सारी कंप्लेंट्स जाएंगी, थ्रेटनिंग वगैरह की। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी सिचुएशन मैटर कर जाती है वो हो जाती है कि लड़की के बयान, कि लड़की आपका स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले पाती है कि नहीं ले पाती है। कल को लड़की को पूछा जाएगा कि आप अपनी मर्जी से गई हो या आपको भिला फुसला के ले गया है, थ्रेटन करके ले गया है। अब इन सिचुएशन में क्या होता है कि लड़की जो होती है उसके ऊपर मोस्टली इमोशनल प्रेशर काफ़ी ज़्यादा क्रिएट किया जाता है उसकी फैमिली की साइड से। कोई कहेगा हम सुसाइड कर लेंगे, पिताजी अस्पताल में चले गए, माताजी अस्पताल में चले गए, नाक का सवाल हो गया, समाज, रिश्तेदारी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इस सिचुएशन में क्या होगा कि अगर लड़की के ऊपर बहुत ज़्यादा इमोशनल प्रेशर है और लड़की कल को बैकआउट कर गई और बोल दिया अपने पेरेंट्स के प्रेशर में आके कि हाँ मैं तो अपने पेरेंट्स के प्रेशर में गई थी जी, और मैं इसे शादी नहीं करना चाहती, इसने थ्रेटन वेटन कर दिया, प्रेशर में आके आपके अगेंस्ट एफआईआर करा दी, तो होगा ये कि आपकी पूरी जिंदगी दोस्तों इस चीज में हो जाएगी खत्म। आपके ऊपर एफआईआर होंगी, कल को आपके ऊपर रेप चार्जेस तक लगेंगे कि ये भिला फुसला के ले गया एंड ही हैज इंड्यूस मी इनटू सेक्सुअल रिलेशंस एक्सेट्रा। तो आप सबसे पहले समझो कि इस सिचुएशन में आपको एंटर क्यों पड़ना है, जहाँ पे ऐसी सिचुएशन है, आप क्यों एंटर कर रहे हैं। दूसरा स्टैंड, चलो मैं इतना भी मान लेता हूँ कि लड़की, आपको भरोसा है कि दूसरी सिचुएशन आपको देता हूँ कि वो आपका साथ देगी एंड वो स्टैंड से बैक ऑफ नहीं करेगी, तो इसमें आप केसेस से तो बच जाओगे। लेकिन जो एक दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पे रेज होती है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे देखना है कि जो लड़की के पेरेंट्स हैं जिन्होंने आपको पहले थ्रेटन किया है, जान से मारने पे थ्रेटन किया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्या वो लोग सच में ऐसा कर सकते हैं। ऑनर किलिंग के हजारों केसेस होते हैं दोस्तों, जेलें भरी पड़ी है इन चीज़ों से। आप अखबार उठा के देखो, आपको हजारों एग्जांपल्स मिल जाएंगे, आप गूगल पे टाइप करो, ऑनर किलिंग के इंसिडेंसेस बहुत होते हैं। तो व्हाट्स गोना हैपन इन दो सिचुएशन, की अगर आपको रिस्क है अपनी लाइफ का, आपको प्रोटेक्शन भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगी, पर जिस इंसान ने इतना ज़्यादा सिचुएशन में जाना है कि उसने सोच लिया है कि नाउ आई हैव टू किल दैट पर्सन, आई एम रेडी टू गो टू जेल, उस इंसान को कुछ नहीं कर सकते। पहले आप मरोगे फिर वो जेल में जाएगा। उसके बाद मैंने मान ली कि चलो ये हवा की धमकी थी, उस इंसान ने ऐसा कुछ नहीं करना, फिर भी दोस्तों आपको ऐसे सिचुएशन में क्यों एंटर करना है। आपकी लाइफ बड़ी प्रीशियस है, एक बार मिलती है ये लाइफ। आई डोंट थिंक सो दैट इट इज़ वर्थ टू इन्वॉल्व वन सेल्फ इन टू सच काइंड ऑफ अफेयर्स। आई नो 3-4 महीने बुरा लगता है, इमोशंस पीक पे होते हैं, इमोशंस ब्रेक डाउन होते हैं, पर लाइफ के अंदर 6-8 महीने, साल तक सब कुछ स्टेबल हो जाता है एंड लाइफ आगे बढ़ जाती है। मैंने पर्सनली ऐसे अपने नोन्स में केसेस देखे हैं, लाइफ आगे बढ़ जाती है, किसी की लाइफ रुकती नहीं है। उस टाइम लगता है कि लाइफ खत्म हो गई, पर खत्म होता नहीं है दोस्तों। अब यहाँ पे जहाँ पे सिचुएशंस पहले ही इतनी खराब हो जाती है कि लड़की के पेरेंट्स उसको तो आपको थ्रेटन वेटन कर रहे हैं जान से मारने के लिए। इवन मैं लड़कियों के लिए भी कह रहा हूँ, अगर लड़के के पेरेंट्स भी आपको अब्यूज कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं और आपको भी थ्रेटन वेटन कर रहे हैं, आपको वहां आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अगर आज उन लोगों से आप रिश्ता बना लेते हैं तो कल को एक पूरा लाइफ आपने उन लोगों के साथ रहना है।
आप रिलेटिव्स के, आपके इन लॉज हैं, आपको उनके घर जाना होता है, वो आपके घर आते हैं कभी, आप उन लोगों से नजरें नहीं मिला पाओगे, आपको लगेगा इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, मैंने तो नजरें नहीं मिला सकता। आपके दिल में हमेशा एक ग्रजेस रह जाएंगे उनके अगेंस्ट, और वो रिलेशन कभी भी, एक अच्छा रिलेशन कभी भी नहीं बन पाएगा। तो इससे बेटर है कि यहाँ पे ऐसी जगह पे एंटर ही ना किया जाए। इवन लड़कियों के लिए सिचुएशन और ज्यादा टफ हो जाती है दोस्तों। लड़कियों को तो अपने इन लॉज के घर जाना होता है, अपना घर छोड़ के। लड़का तो फिर भी अपने घर रह रहा है, अब लड़की अपना घर छोड़ के अपने इन लॉज के घर जा रही है। उनको, जिन्होंने पहले उन्हें थ्रेटन किया, कल को उनसे डोमेस्टिक अब्यूज करें, क्या करे क्या ना करे, ऐसी सिचुएशन में रह पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों आई बिलीव कि जहाँ पे सिचुएशन इतनी खराब हो जाती है वहां आगे ना ही बढ़ा जाए, और चीजों को एक अच्छे नोट पे एंड कर दिया जाए। देखो दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले सिचुएशन मुझे ऐसा फील होता है कि इंडिया के अंदर ना पेरेंट्स, हम भगवान मानते हैं, बट मैंने ऐसे ऐसे नार्सिसिस्टिक एंड कंट्रोलिंग पेरेंट्स देखे जो भगवान होते नहीं है, एंड दे आर मोर हार्मफुल फॉर देयर चिल्ड्रन रेदर देन देयर पार्टनर्स। अब यहाँ पेरेंट्स की मैच्योरिटी है दोस्तों, कि जब उनके बच्चे 20, 22, 23 साल के होते हैं, वो अपने बच्चों को स्टार्टिंग में ये नहीं बताते अच्छे से कि किस टाइप का रिलेशन आप आगे फॉर्म करो, कैसा इंसान के लिए आपकी शादी हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, कैसे से नहीं करेंगे। एक 20, 22, 23 साल के बच्चे को आप इतना समझाते नहीं हो, ओपन कन्वर्सेशंस नहीं होती है हमारी कंट्री के अंदर। एंड जब वो बच्चे चुपचाप चोरी छुपे कर लेते हैं 25, 26, 27 साल की उम्र के अंदर आके, तब पता लगता है कि अब तो हमें इनसे शादी नहीं होगी, पेरेंट्स अपोज कर रहे हैं, मारने काटने के थ्रेट्स दे रहे हैं, समाज में नाक कट रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब ड्रामे हो रहे हैं। तो इसलिए आई बिलीव कि अब पेरेंट्स को भी मैच्योरिटी करनी चाहिए, इन सब चीज़ों में अपनाना चाहिए, बच्चों से एक ओपन कन्वर्सेशन होनी चाहिए। जो बच्चों और पेरेंट्स का रिलेशन होता है वो ऐसे थ्रेटन करके, कंट्रोल करके गवर्न नहीं हो सकता, वो एक रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग एंड म्यूचुअल ट्रस्ट पे ही गवर्न होता है। बट आई थिंक कि ये सारे वर्ड्स भी बहुत सारे लोगों को इंडिया के अंदर नहीं पता। एंड में बताऊं कि अगर आप ऐसे सिचुएशन में आ गए हो, कोई भी इस वीडियो को देख रहा हो जो इस सिचुएशन में हो कि उसके पेरेंट्स गर्लफ्रेंड के या बॉयफ्रेंड के थ्रेटन कर रहे हैं जान से मारने के लिए, तो मेरी सजेशन यही है कि इस सिचुएशन से शांति से निकल लो। अगर आपका पार्टनर अपने पेरेंट्स को नहीं मना पा रहा और आपने अपने पेरेंट्स को एग्री करा लिया है, तो इसमें आपका कोई कसूर नहीं है दोस्तों। आपको अपनी लाइफ स्पॉइल नहीं करनी ऐसे इंसान के साथ जाके, आपको अपनी लाइफ को सेव करना है और चुपचाप यहाँ से शांति से निकल लेना है। बाकी दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी ये व्यूज दिए हैं मैंने, मेरे अपने पर्सनल व्यूज हैं, यू कैन डिसएग्री विद ऑल दीज थिंग्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू, टेक केयर।